तो भाई आज के क्लास में हम कॉन्सेप्ट 2 देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 के अंदर में जो है ये जितना भी कुछ है ना, सबके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं इस क्लास के अंदर में समझाऊंगा। बस ये 3 4 5 मिनट दे दो आप मेरे को, फिर मैं सारा एग्जांपल सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। और ये सारा PYQ बेस और CGL और JBC एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो कॉम्पिटिशन का, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो सबके लिए यूजफुल है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर ईच एवरी वन नो वन एनी वन सम वन एनी बडी नो बडी मेनी, ये जो है ना, इसके केस में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका, ये सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, ये भी सिंगुलर होगी, ठीक है। और एक चीज और, अगर और इसके साथ जो है ना, कभी भी आप देयर का यूज मत करना है। इसके साथ क्या यूज होगा, हर या हिज, ठीक है। हिज या हर यूज कर सकते हो आप, ठीक है, डेयर का यूज नहीं होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम देखो कितने सारे एग्जाम्पल करेंगे। अब बताओ मेरे को, ईच चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भाई प्लुरल होता है ना, चाइल्ड होगा, है ना। अब देखो एवरी मैन एंड वुमेन हैज होगा ना, है ना, एवरी है तो। अब देखो दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ऑन गोल्डन गोल्डन बबल्स। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो है वो कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परस्यूज है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। और सबसे सिंगुलर भी है। दूसरी बात क्या है कि आप देख सकते हो ईच है ना, ईच है, तो ईच है तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर नहीं आएगा, ठीक है, हिज आएगा। अब देखो यहाँ पे मेनी अ स्टूडेंट आर, मेनी अ क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा तो इज आएगा, ठीक है भाई। अब देखो हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये कॉन्सेप्ट नंबर भी 2 जो है ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्या बताऊं मैं आपके लिए, जितना वो इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो उसको भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना मेरे भाई, ठीक है, गलती से भी, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो है ना, इसका ये सब्जेक्ट जो होता है वो प्लुरल होता है, ठीक है। अगर आपको ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, एवरीबॉडी ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ये सब चीजें जो है ना, इसके साथ आपका सब्जेक्ट प्लुरल होता है। और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, ये भी आपका प्लुरल होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सब्जेक्ट आपका प्लुरल होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है कि इसके साथ आप देयर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, देयर का यूज नहीं कर सकते। अब देखो क्या है, अब जैसे देखो हम हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक आध एग्जाम्पल है, वो समझोगे तो चीजें बहुत आसानी तक समझ पाओगे आप, ठीक है। देखो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ द स्टूडेंट तो सही है। अब मेरे को ये बताओ कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स सही है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है ना, और ये प्लुरल है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे देयर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बता रखा है कि देयर नहीं आएगा, है ना मेरे भाई, प्लुरल नहीं आता है। एनी ऑफ द रोड्स, ये भी सही है। लीड टू द पार्क, अब मेरे को बताओ लीड थोड़ी होगा मेरे भाई, लीड्स होगा ना, सिंगुलर होगा, है ना। अब देखो ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले, प्ले थोड़ी होगा, प्लेज होगा, ठीक है, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जो है नाइदर ऑफ देम, वो अब क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखो नन ऑफ द प्लेयर हैज, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेयर्स होगा, है ना, प्लेयर्स होगा। अब देखो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, अब मेरे को बताओ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, फैक्टर में यहाँ पे फैक्टर तो होगा, फैक्टर्स होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है ना मेरे भाई। अब मुझे एक चीज आप बताओ कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ईच ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना। इसके केस में एक कॉन्सेप्ट और है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लुरल है, ठीक है, और आपका जो, और उसके बाद हु, विच और दैट, ये 3 वर्ड अगर आ जाए, सब्जेक्ट अगर आपका प्लुरल है, ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल पकड़ा गया और उसके बाद ये जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन जो भी है, अगर ये आ गया, तो देन जो हेल्पिंग वर्ब आता है ना, वो हमेशा याद रखना क्या आता है, प्लुरल आता है, ठीक है। इतना ही नहीं, उसके बाद क्या यूज होता है, इस दो केस में तो नहीं होता था, लेकिन इसमें देयर यूज होगा, ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या यूज होगा, देयर यूज होगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो वन ऑफ द बॉयज, अब देखो सब्जेक्ट क्या है,
प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद तो रिलेटिव प्रोनाउन आया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा, तो भाई हैव होगा ना, है ना मेरे भाई। उसके बाद बीन सिलेक्टेड। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको अपने वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना, ठीक है भाई। और नेक्स्ट वीडियो हमारा वोकेबलरी का होगा इसी चैनल पे, कल मिलेंगे सुबह 4 बजे, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।